प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात जो हैं उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी हम मायूसी की तरफ जाने लगते हैं चूँकि हम मुसलमान हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखते हैं और नाउमीदी हमारे मज़हब में जो है वो गुनाह है, तो लिहाजा हमें अल्लाह के ऊपर बहुत उम्मीद है, लिहाजा हम नाउमीदी की तरफ नहीं जाएंगे। हमने देखा कि जो ममालिक बहुत कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर ताकतवरों को पाबंदियां लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उनका नाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं लिया जाता। अगर मैथ्यू मिलर ने कल जो है पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और कंपनीज पे पाबंदियों का इंदिया दिया और लगाने के लिए उन्होंने बताया और किस कानून के तहत लगाई जा रही हैं उसका भी तज़किरा किया, तो ये हमें सोच लेना चाहिए आज के हमारे नौजवान को कि पाकिस्तान कुछ तो है, हम एटमी ताकत हैं और बिला मुबालगा हम ताकतवर हैं। अगर कोई हमारे ऊपर हाथ डालने की कोशिश करेगा या हमारे ऊपर अपनी पाबंदियां इंपोज करने की कोशिश करेगा या हमें सख्ती से निमटने की कोशिश करेगा, तो उसका जवाब उनको मेरा ख्याल अब मिलेगा। जहां तक मेरे नॉलेज में है, मेरी मालूमात के मुताबिक मौजूदा जो हमारी मिलिट्री क़यादत है, मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब, मैं समझता हूं कि जिस तरह एटमी प्रोग्राम पे ना भुट्टो ने कंप्रोमाइज किया, ना ज़ियाउल हक ने कंप्रोमाइज किया, ना बीबी ने कंप्रोमाइज किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, और ना नवाज शरीफ ने कंप्रोमाइज किया, क्योंकि वाहिद हमारे जो एटमी प्रोग्राम में उस पर हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और अब भी हमारी फौज की तरफ से उनको जवाब यही होगा और यकीनन अब होना भी चाहिए। इसी में हमारी बेहतरी है। अब फिर जो होना है वो हो जाए। इतनी मसलहतें जो हैं वो पाकिस्तान को पीछे लेके जा रही है। अब हम IMF के डर के मारे जो हैं वो छुपे बैठे हैं खौफ से। तो अगर हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो पहले कौन सा झोलियां भर भर के हमें पैसे दे रहा है, वो पैसे पैसे के लिए हमें तरसा रहा है, हमें वो डैमेज करता है मुख्तलिफ, हमें वो तकरीबन वो हमें फकीर बना के, साइल बना के अपने दर पे लाइन में खड़ा करता है और फिर बहुत सारी शराइत के एवज हमें कारोबारी रिस्ट्रिक्शंस बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हमारे लोगों को मुश्किलात हैं, कभी फाइलर का बहाना होता है, कभी नॉन फाइलर का बहाना होता है, प्रेशर ज़्यादा लोग हैं, हम काम नहीं कर पा रहे, आज़ादी से कारोबार नहीं कर पा रहे। तो कौन सा तोहफा हमें IMF ने दे दिया? कुछ नहीं दिया। अब हमें स्टैंड लेना होगा। दूसरी तरफ जो हमारे भाई हैं PTI वाले, उनकी जो गलत फहमी है अमेरिका से, अमेरिका मफाद के बगैर ना तो किसी की मदद करता है, ना उसकी खमीर में ये बात है। अगर ये समझते हैं कि 25 दिसंबर से पहले पहले कोई कॉल आ जाएगी इमरान खान की रिहाई के लिए या वो कुछ इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर वो करेंगे भी तो पाकिस्तान से कोई पॉजिटिव जो है अंदिया नहीं दिया जाएगा। और सबसे बढ़ के जो बात होगी वो ये होगी, जो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बात कर रहा हूं, कि वो नुकसान सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। जो इनका नारा था, जो इनका एजेंडा था, जो इनका रवैया था, जिस साइफर के बेस पे ये निकालने की बात करते थे, उस पे डैमेज होगा। ये तो मेरी आज के इब्तदाइये में सारा कुछ बयान कर दिया, ये मेरा फर्ज भी बनता था कौम को बताना। दूसरी तरफ एपेक्स कमेटी का इजलास जो है अली अमीन गंडापुर ने बुलाया, उसमें बहुत सारे फैसले हुए, कुरम एजेंसी के बारे में भी, पारा चनार के बारे में, FC तलब करने के बारे में। ये बहुत यानी अहम इजलास था, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ इन तमाम मौजूआत पे बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं नासिर शिराजी साहब, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शिराजी साहब। वालेकुम सलाम शम्सी साहब। शिराजी साहब, एक तो यकीनन आज इब्तदाइया कुछ थोड़ा लंबा हो गया और उसमें शायद आज के जो मौजूआत हैं उनको मैंने कम डिस्कस किया, लेकिन चूंकि ये हिस्टोरिकल बात है अमेरिका के हवाले से जो मैंने बात की है, और यहाँ तो छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें झगड़े हो रहे हैं। कभी मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पे हम बात कर रहे हैं, कभी हम किसी अंदरूनी मसले का शिकार हैं और हम ये देख नहीं रहे कि अमेरिका जो है वो दूसरी भारत को एक तरफ सपोर्ट कर रहा है इन तमाम मामलात में,
और हमें जो है वो जिद करने की कोशिश कर रहा है। जरा इस पर थोड़ी बात कीजिएगा। और दहशतगर्दी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रही। शम्सी साहब, जहां तक पाकिस्तान की आखिरी ताकत होने का ताल्लुक है या खित्ते में उसकी अहमियत, तो ये बातें तो हर जमाने की रूलिंग एलीट हमें पढ़ाती रही, सिखाती रही, याद कराती रही। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसी अब कोई बात नहीं है। ना हमारी अहमियत जो है उससे कोई डरता है, ना हमारे एटम बम से। देखिए, लोग डरते किससे हैं? खैर उससे होते हैं जिन कौमों में, जिन मुल्कों में, जिन हुकूमतों में थोड़ी सी गैरत बाकी होती है। हमारे तो हुक्मरान हर दौर में ये कहते रहे कि नहीं नहीं नहीं, एटमी जंग से हमें दूर रहना चाहिए और एटम बम नहीं चल सकता और एटम से तो तबाही होगी और हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो जब हम खुद ऐसे डर से मबनी बयानात हमारी हुकूमतें जारी करती रहती हैं, तो इसका मतलब है कि हम तो इन वे कह रहे हैं कि जी हमारे पास एटम बम है, लेकिन हम तो उसे थामते हुए भी कांप रहे हैं और चलाने का तो हम तस्वुर ही नहीं कर सकते। तो फिर हमसे डरना किसने है? बाकी रही बात कि किससे कौन डरता है, वो आपके हमसाए में मिसाल मौजूद है। एक बड़ी जमहूरियत है जहाँ की रूलिंग एलीट इतनी करप्ट नहीं है। उस रूलिंग एलीट की सारी दुनिया के किसी बड़े मुल्क में या किसी बड़े शहर में जायदादें नहीं हैं। तो उस मुल्क की अहमियत होती है जहाँ पे करप्शन हो, जहाँ लेटर एंड स्पिरिट पे जमहूरियत हो, और जिसका इन्वेस्टर जो है और बिलखुसूस रूलिंग एलीट जो है वो भाग भाग के अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, मिडल ईस्ट और इस टाइप के मुल्कों में अपनी हराम की कमाई जो है वो ना छुपा रही हो। उन मुल्कों की भी इज्जत है और वहाँ की रूलिंग एलीट की भी इज्जत। ठीक 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 ठीक। तो हमें अब इस खाम ख्याली से बाहर आ जाना चाहिए। बाकी रहा कि अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है, तो हम अमेरिका के साथ क्या कर रहे हैं? हम आज तक अपने पांव पे खड़े हुए ही नहीं है। हमने आज तक नहीं सर, आप क्या ये नहीं समझते कि इस वक्त अगर ये टाइम चला गया, जिस तरह से उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं आपके ऊपर और जिस तरह से वो आपको आंखें दिखा रहे हैं, तो ये अच्छा पहले तो ये बता दें कि ये किस चीज का अंदिया है? ये क्यों ऐसे वक्त में किया गया जब इमरान खान की 23 को सजा होने जा रही है? उसमें देखिए, दोनों चीजों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा हूं। बात यह है कि इन पाबंदियों का पाकिस्तान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने कोई चीज ना अमेरिका से ली है और ना अमेरिका के किसी बगल बच्चे यानी बरतानिया टाइप मुल्क से ली है। ये हमारा अपना अरेंजमेंट है। इंटरनेशनल मार्केट में असले के ताजिर बैठे हुए हैं। जिन मुल्कों से आपके तिजारती ताल्लुकात या सिफारती ताल्लुकात नहीं होते, वहां पे जो कुछ बनता है वो ये जो ताजिर बैठे हैं इनके थ्रू आप खरीद सकते हैं और सारी दुनिया करती है। हमने कोई पहली दफा ये काम नहीं किया। बिल्कुल ठीक। बात ये कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम अब बहुत एडवांस स्टेज पे है। ये पहली स्टेज नहीं है कि कोई पाबंदियां लगेंगी तो हम रुक जाएंगे। ये बन चुका, बढ़ चुका, तजर्बात हो चुके। पिछले 20-25 साल से हम इसमें जो एडवांसमेंट है वो कर रहे हैं और अब इसमें जो जिद्दत आई है वो बहुत ही ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ बाइडेन हुकूमत ने अगर इस वक्त कोई बयान जारी किया तो उसकी अहमियत कोई नहीं। बाइडेन हुकूमत जा रही है, जाने वालों को कौन पूछता है? हमने तो अब नेगोशिएट करना है आने वाली हुकूमत से। ये जा रहे हैं, अगले आएंगे, उस वक्त नेगोशिएट होगा और कई चीजें जो है वो पाबंदियां उठ जाएंगी, कुछ नई लग जाएंगी। अमेरिका ने अपने मफादात को देखना है, उसने हमारे साथ कोई रिश्तेदारी तो कर नहीं रखी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, सारी दुनिया का सिवाय पाकिस्तान के, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया के खित्ते में। सूडान जैसा छोटा सा मुल्क जो है वो ऐसा नहीं सोचता जो हम सोचते हैं, और वो ये है कि हम कभी अपने मफादात के मुताबिक फैसला नहीं करते। हम हमेशा जो है दुनिया के सामने हालत से रुकू में रहते हैं। वो छोटा मुल्क हो, बड़ा मुल्क हो, साया मुल्क हो, गैर तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की याफ्ता मुल्क, हम सब के सामने हालत से रुकू में खड़े। हम तो यूं ही के सामने तान के खड़े नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा मुझे चलें ये बातें बिल्कुल आपकी बिल्कुल मैं समझता हूं। आप कॉलम भी लिखते रहते हैं इस पे और कौम को झंझोड़ते भी हैं इन मामलात में। मुझे बताइए कि जो हमारे मोहतरम पीटीआई के बानी जो हैं वो जेल में हैं, ज़ाहिर है वो एक ख़ास किस्म की जहनीत रखने वालों के लीडर भी हैं और उनको मैं ये कभी भी नहीं, मैंने अपने कभी भी किसी प्रोग्राम में नहीं कहा कि वो मुहिब वतन नहीं है। उस पर मैंने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया, लेकिन उनके इक़दामात ऐसे ज़रूर हैं कि लोग सोचते हैं उनके बारे में। अब देखें कि एक तरफ साइफर लहरा के गवर्नमेंट जाने का बताया, रजीम चेंज का मामला, वो सारा एक उसके ऊपर अपना बयानिया खड़ा किया, और एक तरफ उनको तवक्कुआत हैं उनके चाहने वालों को और उनको खुद
और उनके साथियों को, करीबी रुफका को, कि जी 25 दिसंबर से पहले कॉल आएगी, 23 को सजा भी अनाउंस नहीं होगी और खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा या बनी गाला भेज दिया जाएगा। तो मुझे बताएं कि इस तरह का रवैया होते हुए भी उनके जो फॉलोअर्स हैं, क्या उनके दिलों पे या उनके दिमागों पे कोई गलत असर नहीं पड़ेगा? जो गुलामी गुलामी का नारा लगाने वाले खुद गुलामी कबूल करने की तरफ रवां दवा हैं। इस किस्म की बातों से उनके वोटर सपोर्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पहली तो बात यह है। ठीक है। इस टाइप की बातें हर लीडर तो फिर ये बात जो लोग करते हैं कि उनका जो फॉलोअर है वो एक कल्ट है, वो दुरुस्त है? देखिए, नवाज शरीफ का फॉलोअर क्या था और नवाज शरीफ साहब खुद क्या थे और भुट्टो साहब क्या थे और उनके फॉलोअर। सर, नवाज शरीफ का यहाँ कोई तस्करा नहीं है। सिर्फ मुझे बताएं, उन्होंने अमेरिका बहादुर से कभी नहीं कहा कि जी हमें माफी दिलवा दें, हमारी अदालतें सजाए। कहा था, मैं आपको याद करा देता हूँ। जी जी जी, बाकायदा मिन्नतें की थी, मेरी जान बचाएं। हाँ, जब मुशर्रफ के साथ उनके इख्तलाफात उरूज पे थे और क्लिंटन की हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ साहब जब वहां पे गए थे कारगिल के मामले पे, तो अपना बाल बच्चा बोरिया बिस्तर समेट के, बिल्कुल ठीक है, एग्रीड। और उन्होंने फिर ये उन्होंने पहले कभी कहा था कि रजीम चेंज अमेरिका के कहने पे हुआ? ये भी जरा बता दें। सुनिए जी जी, कई दफा कहा, बताएं ना, बताएं जरा ताकि तारीख दुरुस्त हो। बता रहा हूँ जी जी। तो जब वो क्लिंटन से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी पूरी फैमिली साथ आई? उन्होंने कहा हाँ, मुझे खतरा है कि वहां अगर कोई टेक ओवर हो गया तो मेरे खानदान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, तो इस सिलसिले में मेरी मदद की जाए। क्लिंटन ने कहा था डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू। और फिर उन्होंने जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जेल से निकलवाया और लेके गए, तो ये मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम ही था। कोई उन्होंने उसके सर पे सवार होकर नहीं कहा था। नवाज शरीफ साहब कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थे कि क्लिंटन उनके सामने झुक के खड़ा होता। ये झुक के खड़े हुए थे और इन्होंने उससे मदद भी मांगी, उसने मदद भी की। तो एक तो चीज है ये। तो ये मामला जो है, ये जिस वक्त कोई भी पार्टी और उसका सरबराह इक़्तिदार में होता है उसका रवैया और होता है, जब वो जवाल में होता है उसका रवैया और होता है, जब वो जेल में होता है तो रवैया और होता है, जब करप्शन के मुकदमात में जेल में होता है तो रवैया और होता है, और जब सियासी मुकदमात में कोई जेल में हो तो रवैया मुख्तलिफ होता है। तो ये सब के रवैये हमने देखे हुए, हमारे लिए कोई चीज इस वक्त नई नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये बता दें कि ये जो मज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, ये खुश आइंद बात है। तो हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे आज इंदिया दे दिया कि ये पीटीआई के लिए मज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। पीटीआई ने कमेटी भी बना दी। अब दरवाजे अगर खुले हैं, मज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा? पहले तो ये बताए ना, ये दरवाजे क्यों खुले हैं? आज से 6 माह तो पहले तक तो सारे ये कहते थे कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, और हम मैंडेट लेके आए हैं और हम एक जो है मुस्तनद हुकूमत है, हम किसी से नहीं बात करेंगे, फला जो है। नहीं, शराज साहब, ये यकतरफा बात नहीं थी। अंदर से बानी पीटीआई भी यही कहते थे कि हम इनके साथ 8 फरवरी वालों के साथ बात नहीं करेंगे। ये आपको पता है। जेल में है ना, वो तो जवाल में है। मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ जो इक़्तिदार के नशे में चूर थे और अपनी हुकूमत को और कुर्सी को बड़ा मजबूत। सर, उन्होंने तो पीटीआई वालों ने तो मौलाना फजलुर रहमान, जिसको डीजल कहते हुए इनकी जुबान नहीं थकती थी, उसके घर चले गए। उनकी आप क्या बात करते हैं? वो तो बेकार आदमी है ना जी। मैं तो अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, शरीफों की बात कर रहा हूँ, जो शराफत की सियासत करते, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, इतने मजबूत थे, इतना मुस्तनद मैंडेट था, तो आज कुर्सी में इफ्ताज क्यों है? डटे रहे, करें 5 साल पूरे। क्यों उन लोगों से बात करते हैं जिनको ये दहशतगर्द कहते थे? क्यों उनको कहते हैं कि हम उनसे इलेक्शन जीतते हैं? ना करें ना बात, फिर मस्त रहे, हाल मस्त रहे। ठीक है, क्यों करते हैं बात? बंद रखें दरवाजे। ठीक है। तो ये 6 माह में तब्दीली आई है, इसके पीछे कोई वजह है? तो मैं भी 23 को जब 14 साल सजा हो अगर अनाउंस हुई तो भाई 24 को छोड़ के 124 साल आप सजा नहीं, अगर 14 साल सजा हुई तो फिर मज़ाकरात पे फर्क पड़ेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर 23 को सजा हो गई। पहला नुक्ता क्लियर होने दें, फिर अगले नुक्ते पे हम जाते हैं। ठीक भाई, आप 123 साल सजा दे दें, ना करें मुज़ाकरात। हुकूमत को चाहिए बिल्कुल मुज़ाकरात ना करे, बंद रखे दरवाजे और किसी प्रेशर में ना आए। हम देखते हैं अच्छा नहीं, मेरा सवाल करने का मकसद आप समझें जरा। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि फर्ज करें एक तरफ हुकूमत कहती रहे जी मुज़ाकरात आ जाएं, दूसरी तरफ उनको सजा दे के चढ़ा दे, तो फिर मुज़ाकरात जारी रहेंगे? ये मैं कह रहा हूं। मैं अर्ज करूं, देखिए, जब भी 2
जमातों में दो ग्रुपों में मुज़ाकरात होते हैं तो ख्वाहिश क्या होती है? हर ग्रुप ये चाहता है कि दूसरे से वो फाते की हैसियत से मुज़ाकरात करे, मफ्तू की हैसियत से मुज़ाकरात ना करे। सही। अब हुकूमत ये चाहती है कि हम फाते के तौर पर मुज़ाकरात करें, हालांकि पता कौन सी जाली मैंडेट है और तमाम मुकदमात का जो अंजाम हुआ है इस मुकदमे का भी यही होगा। अच्छा शिराजी साहब माजरत के साथ मुझे ये बताएं कि ये जाली मैंडेट किसका नहीं रहा? ये हिस्ट्री पाकिस्तान की है। जो काबज हो गया वो वजीर आजम है, बस बात खत्म। एक दफा जाली मैंडेट से आया है उसका उतना कसूर है, जो 4 दफा जाली मैंडेट से आया उसका 4 गुना ज्यादा कसूर है। बात तो सिर्फ हाँ ठीक है। अच्छा अब थोड़ा मुझे ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान दा की करना जे? वो तो ताड़े सुने, वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे, वहां मुज़ाकरात शुरू, पीपल्स पार्टी शामिल, दीगर नुमाइंदगान शामिल, और जनाब पूरी उनको प्रोटोकॉल और ये इस तरह के मामलात, और फिर ये ऐसा मतलब है कि नूरा कुश्ती सी सारी 100% नूरा कुश्ती है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जितना डैमेज करना था, मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के मामले में जो किरदार अदा किया है, उन्होंने जमहूरियत की नसबंदी की है। ओए होए, क्या बात है। उन्होंने नसबंदी कर दी है। जमहूरियत यहाँ पे फल फूल नहीं सकेगी, पहले नसबंदी जो है उसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक और है। वो है 26। सर फिर आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है तो इसका तो इलाज ही कोई नहीं पूरी दुनिया में। जी इलाज है ना, फिर वो आपको खत्म करनी पड़ती है ना नसबंदी। नहीं सर, वो तो जब नहीं, एक तो होता है मेडिसिन के जरिए वक्ती तौर पे सुला देना, एक होता है नसबंदी जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो टांका लगा देते हैं, सर्दी का टांका लगता है, फिर वो टांका खुल जाता है। शिराजी साहब तुसी बड़ी शाह हो जी, असी तुहाडे नाल देखो ना, यू आर द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट। आपने जो बातें की हैं मुझे सिर्फ नतीजा बता दें, मुज़ाकरात का नतीजा होने क्या जा रहा है? नतीजा ये होने जा रहा है कि नून लीग घर जाएगी। अच्छा जी। पीपल्स पार्टी किसी और के साथ मिलकर शराकत इक़्तिदार में आएगी, बिलावल साहब वजीर आज़म बनेंगे। हाँ जी। और जिस तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी बगैर वजारतें लिए हुकूमत के हाथ मजबूत करती रही है, ऐन मुमकिन है कल को तहरीक इंसाफ इसी तरह उनके हाथ मजबूत करे लेकिन वजारतें ना ले। ठीक है। तो मौजूदा हुकूमत तो जल्दी जाएगी, वो 6 माह हो या साल हो या चंद माह हो, ये 5 साल वाला खेल जो है ये नहीं नजर आ रहा। तो सर 5 साल में वजीर आजम तो कभी भी 5 साल पूरे नहीं करता ना पाकिस्तान में। कोई एक मुझे नाम बता दें। देखिए करना चाहिए, हम तो कहते हैं हो, वो पाकिस्तान में यही तो मसला है कि किसी वजीर आजम ने करप्ट होती हैं, हुकूमतें इतनी करप्ट नालायक और नाहल होती हैं कि वजीर आजम नहीं 5 साल पूरे करता। लेकिन एक बात है, आप देखिए पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे करने थे, उनकी तो जड़ों में उस वक्त का चीफ जस्टिस बैठा ना जिसने उसको नाक का मसला बनाया हुआ था, वरना उनकी हुकूमत ठीक जा रही थी, गिलानी साहब ठीक जा रहे थे, राजा परवेज साहब ठीक जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम नासिर शिराजी साहब, आपने हमें आज ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से जो ही वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ रहिएगा।